हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सिनेमा का इतिहास। ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो बिना कोई देर के शुरू करते हैं। तो जो हिंदी सिनेमा है, सबसे पहली बात तो हम सभी जानते हैं हिंदी सिनेमा हम सब देखते भी हैं। हिंदी सिनेमा को कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा जो है भारत की फिल्म उद्योग की एक शाखा है। ठीक है, किसकी शाखा है? भारतीय फिल्म उद्योग की एक शाखा है, जिसको हम बॉलीवुड भी कहते हैं। हिंदी सिनेमा को हम बॉलीवुड भी कहते हैं। और जो इसका सफर रहा है, इसका इतिहास काफी लंबा और विस्तृत इतिहास हम कह सकते हैं। और इसका जो सफर रहा है, हिंदी सिनेमा का सफर, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर रंगीन तक का जो है सफर हिंदी सिनेमा का कहा जाता है। अब जो भारतीय फिल्म जो रही है, उसके अंदर जो हिंदी सिनेमा आ जाती है, हिंदी सिनेमा की जो शुरुआत है वो 20वीं शताब्दी बताई जाती है। ठीक है, कि 20वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था हिंदी सिनेमा। लेकिन जो हिंदी सिनेमा है उससे पहले 19वीं शताब्दी में भी इसका थोड़ा सा इतिहास रहा है। 19वीं शताब्दी में कोई फिल्म बनाई नहीं गई थी हिंदी की या हिंदुस्तान में। लेकिन 19वीं शताब्दी में यानी कि 1896 में ल्यूमेरे ब्रदर्स ने एक फिल्म शूट की थी। ठीक है, वो जो फिल्म शूट की थी वो 1896 में बम्बई में उसका प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, तो मतलब वहां पे एक बार फिल्म का एक जिक्र आप कह सकते हैं कि भारत में हुआ था। लेकिन जो भारतीय फिल्म बनने लगी है, जो हिंदी सिनेमा बनने लगी है, उसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी से हुई। और 20वीं शताब्दी में भी जो पहली फिल्म आई थी वो 1913 में आई थी। 1913 में भारतीय पहली फीचर फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, पहली मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहिब फाल्के द्वारा जिसका निर्देशन किया गया था। ठीक है, और ये मूक फिल्म थी। ठीक है, मूक फिल्म थी, मौन फिल्म थी। और ये काफी सक्सेसफुल, एक सफल फिल्म रही थी। मूक फिल्म होने के बावजूद 1913 में आई ये फिल्म एक सफल फिल्म के रूप में देखने को मिली थी। और ढूंढीराज गोविंद फटेले, ये नाम है ढूंढीराज गोविंद फटेले, ये इस फिल्म के डायरेक्टर थे। ठीक है, और ये क्योंकि पहली फिल्म थी और इन्होंने इसको डायरेक्ट किया था, तो ढूंढीराज गोविंद फटेले को ही हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है ढूंढीराज गोविंद फटेले को। ठीक है, उसके बाद अगर हम चले तो 1931 में, अभी तक सिर्फ मूक फिल्में थी, अब 1931 में पहली म्यूजिकल फिल्म आई थी। ठीक है, पहली बोलती हुई फिल्म आई थी जिसका नाम था आलम आरा। ठीक है, 1931 में आई आलम आरा, जिसका जो है अर्देशिर ईरानी द्वारा ये जो मूवी है ये निर्देशित की गई थी। ठीक है, इसका निर्देशन किसने किया? अर्देशिर ईरानी। ठीक है, अब जब ये फिल्म आई, म्यूजिकल फिल्म आई, पहली बोलती हुई फिल्म आई, तो एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, और जब एक नए युग की शुरुआत हुई तो इस समय पर मतलब इस मूवी में पहली बार संगीत सुनने को मिला था। ठीक है, तो पहली बार जो संगीत सुनने को मिला, अब उस संगीत का निर्देशन किसने किया था? जो पहला संगीत निर्देशन हुआ था हिंदी सिनेमा में वो फिरोज शाह ने किया था। किसने? फिरोज शाह ने किया था। और जिसका पहला गाना था, हिंदी सिनेमा का पहला गाना, पहली फिल्म आलम आरा के अंदर, दे दे खुदा के नाम पर। ठीक है, ये गाने का नाम है। अगर हम बात करें कि 1931 से पहले भी तो फिल्में आई होंगी, हाँ बेशक आवाज वाली फिल्में ना हो, तो 1927 में 108 फिल्में बनी। ठीक है, उसके अलावा 1931 में 328 फिल्मों का जो है निर्माण हुआ था। यानी कि जब हमने बात करी थी कि 1913 से शुरुआत हो गई थी, तो 1913 के बाद से 1927 में भी फिल्में बनी है। ठीक है, और 1931 में 328 फिल्में बनी है। उससे पहले की अगर हम बात करें तो 1914 के अंदर जो है हमारे हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म लंदन के अंदर प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, कितने गर्व की बात है कि हिंदुस्तान की फिल्म, हिंदी सिनेमा की फिल्म जो है लंदन के अंदर 1914 में प्रदर्शित की गई थी। अब 1913 से 1918 तक 23 फिल्मों का निर्माण हुआ था। और ये जो 23 फिल्में थी, इनका निर्माण दादा साहिब फाल्के ने ही किया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1920 का दशक चालू हुआ, तो 1920 के दशक के अंदर
क्या हुआ था, महाभारत, रामायण जैसी जो पौराणिक कथाएं हैं उनके ऊपर जो है फिल्में बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा। सबसे जो पहली मूवी आई थी वो आई थी 1913 के अंदर, राजा हरिश्चंद्र, जो कि दादा साहिब फाल्के द्वारा निर्देशित थी, और ये एक मूक फिल्म थी और काफी सफल फिल्म रही थी। इसके डायरेक्टर धुंडीराज गोविंद फटेले थे, जिसको फादर ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है। उसके बाद अगर हम 1913 के बाद बात करें तो 1913 के बाद 1914 में भारतीय हिंदी सिनेमा की फर्स्ट फिल्म जो है लंदन में प्रदर्शित की गई। फिर 1913 से 18 के बीच में 23 फिल्मों का निर्माण हुआ जो दादा साहिब फाल्के ने किया। फिर 1920 में जो 1920 का जो दशक चालू हुआ, उस दशक में महाभारत, रामायण जैसी पौराणिक कथाओं के ऊपर या ऐसी घटनाओं के ऊपर जो है फिल्में बनानी शुरू हो गई थी और इनका काफी बोलबाला रहा। उसके बाद 1920 के दशक की बात करें तो 1927 में 108 फिल्में बनी, 1931 में 328 फिल्में बनी और एक नया फिल्म हॉल भी बनाया गया, जिसके अंदर जो बैठने वाले जो दर्शक थे उनकी संख्या की वृद्धि की गई। ठीक है, तो ये बात हो गई 1920 के दशक की। उसके बाद 1931 में पहली बोलती हुई फिल्म आई, पहली म्यूजिकल फिल्म आई आलम आरा, जिसका निर्देशन किया अर्देशिर ईरानी जी ने, और यहाँ से नए युग की शुरुआत हो गई। इसके जो म्यूजिकल डायरेक्टर थे, जो संगीत निर्देशक थे, वो थे फिरोज शाह, और इसका पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर। ठीक है, अब आगे चलते, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे चलते हैं तो फिर 1930 से 40 के दौरान में, अब 1930 तक का डिस्कस कर लिया। अब 1930 से 40 के दौरान में कई सारे लोग जो है पर्दे पर उतरे, जैसे कि देवकी बोस आए, चेतन आनंद आए, SS वसन आए। ये लोग जो है पर्दे पर उतरे और इन्होंने अपनी कला का जो है प्रदर्शन किया हिंदी फिल्मों के अंदर। उसके बाद 1950 का दशक आता है। 1940 के बाद 1950 के दशक के अंदर क्या हुआ था, जो हिंदी फिल्में थी उनके अंदर देश के और समाज के जो मुद्दे होते थे उस समय पर, जैसे गरीबी हो गया, ठीक है, या फिर जो घर परिवार के मुद्दे होते थे उनके ऊपर और विभिन्न विषयों पर फिल्म बननी जो है शुरू हो गई थी 1950 के दशक में। और इस दशक के अंदर आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, ऐसे ऐसे गायक और ऐसे ऐसे एक्टर जो है सामने आने लगे थे 1950 के दशक में। ठीक है, फिर उसके बाद 1950 और 1960 का जो युग था, ठीक है, 1950 और 1960 का जो युग था उसको भारतीय सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है 1950 और 1960 के दशक को। क्योंकि इस समय पर ही क्या हुआ था, इस समय पर ही गुरुदत्त, दिलीप कुमार, मीना कुमारी, मधुबाला, नरगिस दत्त, ठीक है, और क्या नाम है, नूतन, देवानंद, ऐसे ऐसे यादगार कलाकार जो है हिंदी सिनेमा के अंदर देखने को मिले थे। तो इस समय पर जो कलाकार है उन्होंने अपनी कला का इतना शानदार प्रदर्शन किया कि इस युग को, इस काल को भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। ठीक है, और 1957 में इसी दौरान क्या हुआ था, 1957 में जो मदर टेरेसा मूवी आई थी, एक नरगिस की मदर टेरेसा जो फिल्म थी, उसको ऑस्कर के लिए भी नामांकन उसका किया गया था। ठीक है, भारतीय सिनेमा में। उसके बाद 1960 की बात करें तो 1960 में क्या हुआ, हिंदी सिनेमा में गाने और नृत्यों का महत्व जो है अब बढ़ने लगा था। अब फिल्मों के अंदर गाने भी आने लगे, आवाज भी आने लगी है ना, म्यूजिकल फिल्म स्टार्ट हो गई थी। तो 1960 में जो है हिंदी सिनेमा में गाने और नृत्य का महत्व शुरू हो गया था। ठीक है, और अंत तक जो है हिंदी सिनेमा पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गई थी इस टाइम तक आते आते। गीतों की उपस्थिति, अब जो फिल्मों में गीत आने लगे थे उसकी वजह से जो भारतीय फिल्में थी, जो हिंदी सिनेमा की जो मूवीज थी, फिल्म थी, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फिल्मों की तुलना में एक विशिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया था। ठीक है, उसके बाद 1970 का दशक आया। 1970 के दशक में अब मसाले वाली फिल्में जो है आनी शुरू हो गई, रोमांटिक मूवी आनी शुरू हो गई। इस समय पर कौन कौन से एक्टर थे, जैसे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, ऐसे ऐसे एक्टर्स आए, ऐसे ऐसे जो है हमारे पास जो है सामने आए एक्टर्स, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और जिन्होंने दर्शकों को मोहित कर लिया, और दर्शक इतनी ज्यादा फिल्में देखने लगे कि जो हिंदी
हिंदी सिनेमा थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी, ठीक है। और जो मसाला फिल्में शुरू हुई थी, मसाला फिल्मों का जनक कहा जाता है मनमोहन देसाई को, ठीक है। किसको कहा जाता है? मनमोहन देसाई को। मसाला फिल्म जो 1970 के दशक में शुरू हुई थी, उनका जो है क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब इसी समय पर शोले फिल्म आई थी। शोले फिल्म जो है विश्व विख्यात हुई थी। शोले फिल्म पूरे विश्व में देखी गई थी और इस फिल्म से ही जो अमिताभ बच्चन है उनको एक सुपरस्टार का दर्जा मिल गया था। उसके बाद 1980 का दशक आया। अब 1980 के दशक में क्या होने लगा? महिला निर्देशक भी सामने आने लगी। अब तक जो है पुरुष प्रधान थी, मतलब जो हमारी भारतीय सिनेमा थी। अब महिला निर्देशक जैसे मीरा नैयर, अर्पणा सेन और मतलब ऐसे ऐसे निर्देशकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और 1981 में एक फिल्म आई उमराव जान, जिसका कि शानदार प्रदर्शन रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1990 के दशक की बात करें, 1980 के बाद 1990 का दशक आया। अब इस दशक के अंदर जो हमारे एक्टर्स हैं जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ठीक है, काजोल और अजय देवगन, जूही चावला, चिरंजीवी, माधुरी दीक्षित, ऐसे ऐसे अनेक एक्टर्स आने लगे, अनेक नायक नायिकाएं आने लगी। इनका दल जो है वो दिखाई देने लगा, ठीक है। अब इस समय पर क्या हुआ था कि जो भारतीय फिल्म उद्योग था, जो इंडियन जो फिल्म बिजनेस था, वो काफी ज्यादा अपने शिखर को छू रहा था, उन्नत कर रहा था। अब 2008 में क्या हुआ? 2008 में एक फिल्म आई स्लमडॉग मिलियनेयर, ठीक है, जिसका वो गाना भी है जय हो, है ना। तो ये जो स्लमडॉग मिलियनेयर है, इसको सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए जो है इसके AR रहमान जो थे, ठीक है, AR रहमान ने इसके संगीत के निर्देशन किया था। उनको अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, ठीक है। उसके बाद 2001 में क्या हुआ था? 2008 से पहले 2001 में जो लगान मूवी आई थी आमिर खान की, उसको भी ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम आज के समय में क्या दे सकते हैं? आज के समय में जो भारतीय मूवीज हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मतलब अब जो भारतीय फिल्में हैं, जो हिंदी सिनेमा है, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व विख्यात वो हो चुका है। पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय फिल्मों को देखा जाने लगा, हिंदी सिनेमा को प्रचलन उसका होने लगा है। अब जो हिंदी सिनेमा है उसकी सराहना अंतरराष्ट्रीय दर्शक भी करते हैं। भारतीय सिनेमा हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया, क्योंकि ये हमारा मनोरंजन करता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या कह सकते हैं? उसके बाद बहुत सारी बेहतरीन फिल्में देखने को मिली, जैसे आमिर खान की लगान, नरगिस दत्त की जो है मदर इंडिया। उसके बाद आज के समय की अगर हम बात करें, कंक्लूजन अगर हम देखें, इसका निष्कर्ष देखें, तो अब आज के समय में आपको एक्शन फिल्में, रोमांस की फिल्में, कॉमेडी की फिल्में, म्यूजिकल फिल्में आज के समय में आपको भारतीय सिनेमा में देखने को मिलती है। और भारतीय सिनेमा ने काफी ज्यादा विकास किया है। कब मतलब मूक फिल्में होती थी, अब मूक से लेकर संगीत से लेकर मतलब अलग अलग प्रकार की फिल्में हमें देखने को मिलती हैं। कब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में होती थी और आज रंगीन फिल्में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था भारतीय सिनेमा का विकास। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी रिप्लाई करने का। और अगला टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाएँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी से ईजी तरीके से आपको टॉपिक्स क्लियर कर पाऊँ। अगर 1% भी इसमें मैं सफल हुई तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद सिमरन।